प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति के बेटे दिलीप की शुक्रवार को खंदौली माया वाटिका में बारात जानी थी। दुल्हन के स्वजन भी वहां पहुंच गए थे और दावत भी चल रही थी। बारात का इंतजार किया जा रहा था, लेकिन दुल्हा बने मंत्री पुत्र बारात लेकर नहीं पहुंचे। बारात नहीं पहुंचने से कई तरह की अफवाह फैलने लगी। अब इस पूरे प्रकरण पर कारागार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने अपनी बात रखी है। प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति का गांव खंदौली क्षेत्र में खेड़ा हाजीपुर है। उनके तीसरे नंबर के बेटे दिलीप का रिश्ता आगरा जलेसर रोड स्थित गांव मुड़ी जहांगीरपुर से तय हुआ था। शुक्रवार को खंदौली में स्थित माया वाटिका में शादी समारोह था। दुल्हन के स्वजन वहां पहुंचे थे, दावत चल रही थी, बारात का इंतजार कर रहे थे, लेकिन दूल्हा बने मंत्री पुत्र बारात लेकर नहीं पहुंचे। सभी के होश तब उड़ गए जब दुल्हन के परिवार के किसी सदस्य ने बताया कि दूल्हे का अचानक ब्लड प्रेशर कम हो गया है, इसलिए बारात नहीं आएगी। दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बारात न आने की खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। लोग कई तरह के कयास लगाने लगे। हालांकि शुक्रवार की सुबह प्रदेश के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति बेटे की हालत देखने अस्पताल पहुंचे। सिकंदरा क्षेत्र में हाईवे पर स्थित एक हॉस्पिटल में मंत्री पुत्र दिलीप को भर्ती कराया गया था। उनका कहना है कि सभी लोग बारात के लिए तैयार हो चुके थे। दो बेटे कपड़े पहनने वाले ही थे कि अचानक दूल्हा बन रहे बेटे की तबीयत बिगड़ी। उनका कहना था कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और बेहोश हो गए और उन्हें जल्द ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनका कहना है कि डॉक्टर ने बताया कि डेंगू के कारण प्लेटलेट्स कम हो गए थे, ब्लड प्रेशर लो हो गया था और अब धीरे धीरे तबीयत में सुधार हो रहा है। वहीं कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने बताया कि दोनों पक्षों की रजामंदी से शादी हो रही थी। दुल्हन के पिता हॉस्पिटल में उनके साथ ही हैं। धन्यवाद करूंगा आपका, परिस्थिति को आपने समझा और कम से कम सीधी जानकारी हमसे ले रहे हैं। ये मैं हृदय से आपका अभिवादन करता हूं। और ये बात सही है कि बेटे की शादी थी और दोनों पक्षों की सहमति थी। इसमें जैसे ही कपड़े पहनने का नंबर आया, पूरे परिवार ने कपड़े पहन रखे थे, सबने। केवल ये बड़ा बेटा बचा था कपड़े पहनने के लिए, और जो जिसकी शादी थी वो पंडित जी वहाँ बैठे हुए थे और पंडित जी ने कहा कि एक अनाज लेकर के आए हाथ में। जैसे वो अनाज लेने गया है तो अनाज हाथ में ले नहीं पाया है, हाथ कँपने लगे, हाथों में ऐंठन हुई और बेहोश, ये कहते हुए बेहोश हुआ कि मेरा बीपी लो हो रहा, मेरे स्वयं का कहते हुए, और बेहोश हो गया है। मेरा अपना पारिवारिक डॉक्टर हमारे चिरंजीवी हॉस्पिटल वाले हैं और एक हमारे ही गांव के हैं डॉक्टर लता पतली, में उनसे राय ले लेता हूं जो भी जैसी हो। मैं उस समय घर पे नहीं था। बच्चों को जैसे उनका चिरंजीवी वालों का पता किया तो वो दिल्ली में थे, तुरंत भागे लेकर के ऐसी स्थिति में और यहाँ एडमिट कर दिया। मैं पहुंचा यहाँ, स्थिति बच्चे की देखी तो बहुत गंभीर स्थिति। मुझे जानकारी मिली तो मैंने तुरंत कहा कि उस बेटी पक्ष को भी बुला लो, इससे कोई अनर्गल बातें न चले, उनको भी समझ में आ जाए, वो भी देख लें। बेटी पक्ष के लोग भी आ गए और वो भी पूरी रात यहाँ रुके हैं। सुबह हमने उस बेटी को भी बुलाया और बेटी की माँ को भी बुलाया। उन्होंने घंटों रहे हैं वो यहाँ। हमें लगा कि वो लड़की भी कहीं इस लड़की की स्थिति देख करके बीमार हो जाएगी, तब हमने कहा कि इस लड़की को घर पहुंचा दो और इसके साथ कोई समझदार व्यक्ति छोड़ दो। तो बस लड़की के पिता अभी भी मेरे साथ हॉस्पिटल में ही हैं। न उनकी तरफ से कोई बात है, न हमारी तरफ से कोई बात है। सबको पता है कि बेटा एडमिट है और इलाज चल रहा है, लेकिन भगवान का मैं धन्यवाद करूंगा कि बेटा अब नॉर्मल हो रहा है। उसकी यह जाँच हुई तो डेंगू निकला, प्लेटें कम निकली, बीपी लो निकला, बहुत गंभीर स्थिति मिली और हृदय व्यथित, पूरा परिवार व्यथित है, पूरा परिवार दुखी है। बीजी महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।